हेलो ऑल। वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एडुटेनमेंट फोकस पर, जहां पर हम अपने नॉलेज पर फोकस करेंगे, मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी, इन इनकम टैक्स एंड इन वेरियस अदर टॉपिक्स ऑल्सो एंड इन न्यू अपडेट्स ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है जोयता और आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के टॉपिक में से हम आज चैप्टर करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन को हम इन प्रीवियस वीडियो कर चुके हैं। आप जाकर मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आप सभी को मेरे जीएसटी और इनकम टैक्स के वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि बैक टू बैक बाय टॉपिक्स हैं। आप जाकर चेक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो देखनी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले वीडियो अपलोड हुई है आपको पता लग जाएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन हम कर चुके थे कि हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, कैसे हम इनकम को निकालते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी में हमारी कितनी इनकम हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है कि इनकम फ्रॉम सैलरी जो है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है, इनकम फ्रॉम सैलरी के टॉपिक्स को भी हमने क्लियर किया है बैक टू बैक। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे कुछ टॉपिक्स है जो कि क्लियर करना इम्पॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे ही हम अपने टैक्स के कैलकुलेशन को करेंगे, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था। तो चलिए देखते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखिए इनकम यानी कि जो भी हमारा रोज़गार होता है कहाँ से, हाउस प्रॉपर्टी से। हाउस प्रॉपर्टी यानी कि जो भी हमारा घर है, अपनी प्रॉपर्टी से जो भी हमें रोज़गार होगा। इसके अंडर हम सबसे पहले चार्जेबिलिटी एक सेक्शन है, जो कि हमारे अंडर सेक्शन 22 के अंदर आता है चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी यानी कि चार्जेबिलिटी का मतलब क्या है कि इस सेक्शन 22 में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ हमारी चार्ज होती है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। देखिए सबसे पहले हम अपनी एनुअल वैल्यू देखेंगे कि भाई जो भी पर्सन, जिस भी पर्सन की हाउस प्रॉपर्टी देखी जा रही है उसकी एनुअल वैल्यू कितनी है, यानी कि पूरे ईयर का एंड पूरे ईयर का एनुअल उसकी वैल्यू कितनी है प्रॉपर्टी की। एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि एक साल की प्रॉपर्टी से उसको कितना क्या इनकम हुआ है, वो चीज़ देखेंगे। सपोज़ कीजिए कोई रेंटेड अपार्टमेंट है, रेंट पे किसी घर को हमने दिया हुआ है जिसकी भी हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो रेंट जो भी उसको रिसीव होगा इन ईयरली, साल में उसको जितना भी रिसीव होगा। अब देखिए, अब किसी की मानिए लैंड है, मीन्स खाली ज़मीन है, तो उससे तो उसको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ इनकम नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, तो इसमें तो कोई चार्ज नहीं होगा। तो नो चार्ज इन हाउस प्रॉपर्टी। मैंने ये एचपी लिख दिया है शॉर्ट के लिए, क्योंकि बार बार लिखेंगे तो हमें लेट होगा, तो हम यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी मैंने एचपी लिखा है। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो इसमें क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन कोई अगर बिल्डिंग है, ओके, अगर कोई बिल्डिंग है उस पर क्या होगा, चार्ज होगा टैक्स। ओके, उस पर कुछ ना कुछ तो इनकम हो गई, कुछ ना कुछ जनरेट होगा ही उससे, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीज़ को हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है, यानी कि क्या है, प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, ठीक है। लैंड का भी तो ओनर है ही, लेकिन प्रॉपर्टी, लैंड भी हमारी प्रॉपर्टी में है लेकिन उससे कुछ अर्न नहीं होता है। तो प्रॉपर्टी ओनर की जो प्रॉपर्टी है किस पे हमारा टैक्स लगेगा। जैसे कि देखिए कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड अपार्टमेंट है, ओके, कोई गैरेज है, कोई गार्डन है,
कोई रेस्टोरेंट है, किसी ने रेंट पे दे दिया एरिया, उसने क्या करा है, रेस्टोरेंट बना दिया, गार्डन उसने कर दिया, गैरेज को उसने रेंट पे दिया। ठीक है, ये क्या है, हमने तो रेंट पे दिया था पर वहाँ पे क्या है, उन्होंने कुछ अपना काम स्टार्ट किया। तो ये क्या है, हमारी हाउस प्रॉपर्टी है, यानी कि जो ओनर है उसके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। ओके, उसके बाद देखते हैं हम एक्सेप्शन क्या क्या है। क्या कई बार क्या होता है, कुछ इनकम क्या होती है, ये बिजनेस में चली जाती है। ओके, एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या आता है हमारा, मैं यहाँ पे एक्सेप्शन बता रही हूँ, डेट पर मैंने एक सिंपल छोटी लाइन खींच दी है ताकि आपको समझ में आए, एक जस्ट ऐसा बॉर्डर टाइप। ओके, एक्सेप्शन से हम लोग क्या समझते हैं, कई बार क्या होती है, जो हमारी इनकम है वो क्या है, हमारी हाउस प्रॉपर्टी से ना होते हुए क्या होती है, अपनी दूसरे पे चली जाती है, किसी दूसरे सोर्स में, अदर सोर्सेज पे चली जाए। तो जैसे मेनली क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस में चली जाती है, बिजनेस एंड प्रोफेशन पे, अदर सोर्सेज या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन में चली जाती है। क्योंकि क्या होता है, कोई किसी लोगों का क्या होता है, ये बिजनेस में हो जाता है, मीन्स बिजनेस का काम है उनका, तो वो बिजनेस के उस पर चला जाता है, उनका प्रोफेशन उस तरीके से हो जाता है, वो क्या होता है, हम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं ले सकते हैं। लेकिन अब देखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी है उसको उन्होंने बिजनेस पर्पस में यूज़ किया है, सपोज़ कीजिए कोई प्रॉपर्टी है, उनको वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस के पर्पस पे यूज़ करते हैं, बिजनेस पर्पस पे यूज़ किया जाता है। ओके, तो उस पे सपोज़ कीजिए उसके लिए कोई रेंट पे करता है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हम बिजनेस पर्पस पे यूज़ करते हैं, हमने उसको रेंट पे लिया हुआ है, तो आपको रेंट तो पे करना है। ओके, तो ऑफिस पर्पस के लिए लिया है, बिजनेस पर्पस, ऑफिस बनाया है हमने उसको, बिजनेस के पर्पस में हो गया ये। और सपोज कीजिए किसी ए ने लिया था, उसके साथ क्या है, बी भी काम कर रहा है, दोनों क्या है, पार्टनर है। ओके, अब पार्टनर की जब बात आ जाती है, रेंट पे तो इन्होंने लिया है, जितना ही इनका ये उन्होंने रेंटेड पे लिया है, रेंट पे इनका काम चल रहा है, तो बिजनेस जो है इनका चल रहा है, दोनों पार्टनर हैं, तो जो भी टैक्स आएगा तो दोनों मिलके ही पे करेंगे, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट होगा दोनों मिलके लेंगे, तो दोनों को ही पे करना है। ओके, ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है। उसके बाद देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें याद क्या क्या रखना है, कंडीशन क्या क्या होगी, कंडीशन क्या क्या होगी। सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट। खाली ऐसी बंजर ज़मीन नहीं जहाँ से कुछ आए, जैसा मैंने बताया, नॉट ओनली रेसिडेंटल बिल्डिंग, ऐसा नहीं कि जहाँ पर हम रहते हैं सिर्फ वही, जहाँ पर नहीं रहते वो भी, जैसे कि हमारी फैक्ट्री होगी, बिल्डिंग होगी, ऑफिस हो गया, शॉप हो गया, गोडाउन हो गया, कोई कमर्शियल पर्पस पे लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी लैंड है उसके साथ जो लगी हुई है, सपोज़ कहाँ जहाँ पे हम रहते हैं उसके साथ पे जो भी हमारा घर है, उसका अगर हमने गार्डन दे रखा है रेंट पे, गैरेज दे रखा है, ये सब क्या जाएगा, जो उससे जो भी हमारी इनकम आएगी वो सब किस पे जाएगी, हमारी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाएगी। सेकेंड चीज़ हमें याद रखनी है, एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी कि एसएससी कौन होता है, जो टैक्स पे कर रहा है, वो क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। देखिए, मैं ये एग्जांपल से आपको बताती हूँ। एग्जांपल देखिए, सपोज कोई घर है, ठीक है, मिस्टर रमेश का घर है, कोई मिस्टर रमेश है, उसका घर है। ओके, उसने वो प्रॉपर्टी क्या कर रखी है, रेंट पे दे रखी है, लेकिन जो रेंट का अमाउंट जो आता है
वो किसके अकाउंट में जाता है, उसके बेटे के अकाउंट में जाता है सपोज। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो एस ओनर है उसी वो ही एज एन एसएससी होना चाहिए, तभी वो टैक्स पेयर के अंदर जाएगा। ओके, तो अगर हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी, मतलब जो भी प्रॉपर्टी का ओनर होगा, मतलब कि प्रॉपर्टी की इनकम जो मानी जाएगी वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम सिर्फ ओनर के ही उससे मानी जाएगी, ना कि किसी और के उससे, कि उसके बेटे के उस पर जा रहा है, ऐसा नहीं। ओनर जब रमेश है तो ओनर के पास ही जाएगी, तभी वो टैक्स के अंदर जाएगा। ओके, ये चीज़ हमें याद रखनी है, यानी कि ओनर को रिसीव करना है, ना कि एसएससी को। ओके, ये चीज़ आई, आपको समझ में आई होप। ये 2 कंडीशन है जो कि हमें याद रखनी है। तो उसके बाद एक चीज़ और याद रखनी है, जैसे कि जो भी आपकी इनकम होगी, ओके, जो ईयरली टू ईयरली है, अगर इन केस जैसे फिनेंशियल ईयर हमारा 21-22 है, उसके लिए हम टैक्स पे करेंगे अपने असेसमेंट ईयर 22-23 में। ओके, 21-22 का जो टैक्स हम 22-23 के अंदर भरते ही हैं एज यूजुअल। ठीक है, तो उसमें क्या है, सपोज कीजिए बिफोर 31 जुलाई 22 हमें रिटर्न फाइल करना है। जून जुलाई के अंदर हमें रिटर्न फाइल करने होते ही हैं। तो जो प्रॉपर्टी था, सपोज कीजिए जो भी हमारा प्रॉपर्टी का ओनर है उसने वो सेल कर दिया 15 मार्च को। 15 मार्च को क्या है, उसने वो सेल कर दिया। ओके, तो सेल कर दिया मीन्स क्या है, अप्रैल मार्च तक, मार्च अप्रैल जो है हमारा तब तक तो था। उसके बाद तो क्या हो गया, ये चेंज हो गया। ओके, फिनेंशियल ईयर हमारा क्या है, ये 21 से लेके 22 मार्च तक था। उसने क्या करा, 15 मार्च को सेल कर दिया। तो कैलकुलेशन के हिसाब से क्या है, फाइनेंशियल ईयर के देखा जाए तो असेसमेंट ईयर में क्या होगा हमारा, नो टैक्स। अगर ऐसा कुछ केस होता है तो वो नो टैक्स में जाएगा। तो इनकम की जब कैलकुलेशन होगी उस पर नो टैक्स आएगा। कैसे, क्योंकि वो क्या है, अब ओनर नहीं है, वो इस टाइम क्या है, अपना ओनर नहीं है। वो 21-22 के अंदर तो ओनर था, लेकिन 22-23 के अंदर क्या है, वो ओनर नहीं है। उसने क्या करा, अपना मार्च में ही चेंज कर दिया। तो ऐसे केस पे क्या होगा, कोई टैक्स नहीं देना उसको, नो टैक्स। ओके, ये तो थे हमारे 3 कंडीशन। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन को डिस्कस किया था। उसके बाद हम अपना बैक टू बैक छोटे छोटे टॉपिक्स जो हमारे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हैं, जिनको हमें कवर करना ज़रूरी है, हम उनको कवर कर रहे हैं। तो आपको बैक टू बैक नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और जीएसटी से रिलेटेड वीडियो भी है। कुछ न्यू अपडेट अगर होंगे या कुछ नया न्यूज़ आएगा तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। कोई नया टॉपिक अगर आपको जानना हो तो बताइएगा। कोई क्वेरीज हो ज़रूर बताइए, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।